सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम दिव्य भारती का पाठ 16 आसमान गिर रहा है पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना और अपना पाठ 16 अच्छे से समझना, ठीक है। तो आइए हम अपना पाठ परिचय पहले पढ़ते हैं। उसमें क्या दिया हुआ है। बच्चों, शेर जंगल का राजा होने के साथ साथ बुद्धिमान भी होता है। क्या होता है? बुद्धिमान भी होता है। इस कहानी में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार शेर ने जंगल के अन्य जानवरों की समस्या का हल किया। आओ कहानी पढ़े। इस कहानी में हम क्या पढ़ेंगे कि शेर ने किस प्रकार से अन्य जानवर थे, जो दूसरे जानवर थे, उनकी समस्या का हल किया, यानी कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की। ओके, अब आप ध्यान से सुनना कि पाठ में क्या है। क्या है? एक खरगोश था। कौन था? खरगोश था। वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। तभी जोर से आवाज आई, धम। कैसी आवाज आई? धम। खरगोश चौंक कर उठा। कैसे उठा? चौंक कर उठा। उसने सोचा, अरे कुछ गिरा है। उसने इधर उधर देखा। उसको क्या लगा कि कुछ गिरा है, और फिर उसने अपने साइड पर देखा, इधर उधर देखा कि कुछ गिरा है। उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। क्या हुआ? कुछ भी नहीं दिखाई दिया। फिर सोचने लगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। क्या सोचा उसने कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, लगता है आसमान गिर रहा है। क्या गिर रहा है? आसमान गिर रहा है। खरगोश डर के मारे भागने लगा। तभी उसे एक भेड़िया मिला। कौन मिला? भेड़िया मिला। उसने खरगोश से पूछा, अरे खरगोश कहाँ भाग रहे हो? कौन मिल गया था उसको? भेड़िया। और उसने फिर क्या पूछा कि अरे खरगोश तुम कहाँ भाग रहे हो? खरगोश भागते हुए ही बोला, तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। उसने क्या बोला कि तुम भी भागो, क्या हो रहा है? आसमान गिर रहा है। यह सुनकर भेड़िया डर गया। क्या हो गया? भेड़िया डर गया। वह भी खरगोश के साथ साथ भागने लगा। थोड़ी दूर उन्हें एक भालू मिला। वो दोनों एक साथ भागने लगे। फिर उन्हें रास्ते में कौन मिल गया? भालू मिल गया। फिर वह उनसे बोला, अरे तुम दोनों क्यों भाग रहे हो, यानी कि कहाँ भाग रहे हो? तो उन्होंने फिर क्या उत्तर दिया, अब पढ़ते हैं। भेड़िया बोला, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो और अपनी जान बचाओ। फिर भेड़िए ने क्या कहा भालू को कि तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। भालू भी उनके साथ भागने लगा। भागते भागते उन्हें एक हाथी मिला। हाथी बोला, भाइयों इस तरह डर कर क्यों भाग रहे हो? फिर उसने हाथी ने भी पूछ लिया कि तुम डर के क्यों भाग रहे हो भाइयों? तो भालू बोला, तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। क्या हुआ कि आसमान गिर रहा है। हाथी भी उनके साथ भागने लगा। ठीक है, वो सारे एक साथ भाग रहे थे, सब भाग रहे थे। तभी उन्हें जंगल का राजा शेर मिला। कौन मिला? जंगल का राजा। जंगल क्या होता है? वन। वन का राजा मिला। उस फॉरेस्ट। उसने उन्हें भागते देखा। क्या देखा? भागते हुए देखा। उसने पूछा, तुम सब क्यों भाग रहे हो? क्या पूछा कि तुम सब क्यों भाग रहे हो? ठीक है, किसने पूछा? शेर ने। हाथी बोला, महाराज आप भी भागिए, आसमान गिर रहा है। तो उसने क्या कहा? आप भी भागिए, आसमान गिर रहा है। किसको बोला? हाथी ने शेर को बोला। शेर हैरान होकर बोला, आसमान गिर रहा है। उसने ऊपर देखा। फिर क्या हुआ? वो हैरान हो गया, यानी कि आश्चर्यचकित हुआ, और उसने देखा ऊपर की तरफ कि आसमान गिर रहा है। उसे गिरता हुआ कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर उसे गिरता हुआ कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह गरज कर बोला, कौन कहता है आसमान गिर रहा है? फिर यानी कि गरज क्या होता है? दहाड़। दहाड़ कर बोला कौन? शेर। कि बताओ कौन कहता है कि आसमान गिर रहा है? हाथी बोला, भालू कहता है। फिर भालू बोला, भेड़िया कहता है। भेड़िया बोला, खरगोश कहता है, क्योंकि इन सब ने आपस में बोला था कि आसमान गिर रहा है। फिर क्या है? खरगोश बोला, महाराज मैं एक पेड़ के नीचे सो रहा था, वही आसमान गिरा है। तो उसने क्या बोला कि महाराज मैं एक पेड़ के नीचे सो रहा था, वहां पर ही आसमान गिरा है। शेर सबके साथ वहां पहुंचा। सबने वहां देखा, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। एक बड़ा सा फल वहां पड़ा था। क्या पड़ा था? बड़ा सा फल वहां पड़ा था। तभी एक और फल गिरा, धम। खरगोश चौंक गया। दोबारा से क्या हुआ? एक फल गिरा और फिर आवाज आई, धम। फिर क्या हुआ? खरगोश जो था चौंक गया। शेर बोला, क्या यही है तुम्हारा आसमान? लो एक आसमान और गिर गया। यह सुनकर सभी हंसने लगे। क्या हुआ? शेर ने क्या बोला कि यही है क्या तुम्हारा आसमान? लो एक आसमान और फिर गिर गया। तो ये सारी बातें सुनकर क्या हुआ? सारे हंसने लगे।
आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आसमान गिर रहा है चैप्टर 16 यानी कि पार्ट नंबर 16। तो आप इस पार्ट को अच्छे से पढ़ना ध्यानपूर्वक से। ओके, दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।